जय हिंद बच्चों, मैथ फिल्टर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं रैखिक युग्म से कुछ प्रश्न हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे प्रश्न में फंस जाते हैं। जैसे एक आपको यहाँ पे रेखा दिया हुआ है और इस पे आपका एंगल बना हुआ है और दूसरा एंगल आपको ज्ञात करना है, यानी कि आपका एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है बच्चों, आप इसे बार बार बनाते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले पहला प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ क्या है प्रश्न में कि एक्स का मान ज्ञात करें। अब आप देख लेंगे, जैसे आप लोग यदि 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे हैं तो आप सभी जानते हैं कि रैखिक युग्म जो बनता है, एक रेखा पर जब दो कोण बनते हैं ना तो उसे हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, कोई भी सरल रेखा पे, रेखा सिर्फ सरल होना चाहिए, यानी कि सीधा रेखा होना चाहिए। उस रेखा पर जब दो कोण बनते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो रैखिक युग्म पर जो कोण बनता है वो आपका 180 डिग्री का बनता है। तो यहां से आपको देख लेंगे कि एक कोण आपको दिया हुआ है 70 डिग्री, तो दूसरा कितना हो जाएगा? दूसरा आप ऑटोमेटिक समझ सकते हैं, क्योंकि जब रैखिक युग्म पर बना कोण 180 डिग्री का होता है, जिसमें एक कोण आपका दिया हुआ है, तो दूसरा तो आप ऐसे ही दिमाग से सॉल्व करके बना सकते हैं, लेकिन यहां से आपको एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग बनाते हैं रैखिक युग्म के द्वारा। प्रश्न कैसे बनता है देख लेंगे, यहां से देख लेंगे। हाँ, कुछ बच्चे का मन में डाउट होगा कि कैसे हम जानेंगे कि रैखिक युग्म पे बना कोण आपका 180 डिग्री का ही होगा। सपोज मान के चलिए कि आपका जो ये बिंदु है ना, ये बिंदु का गोले गोल जो आपका एंगल बनता है वह टोटल कितना बनता है? तो 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, 360 डिग्री का बनता है। अब इसके बीच में एक आधे पे हम क्या कर देते हैं? रेखा को खींच देते हैं। जब रेखा खींचाता है तो यहां से जो बना कोण वो आपका हो जाएगा 180, क्योंकि इसको दो भाग में बांट दिया, दो भाग में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर का जो कोण बनेगा वो आपका बनेगा 180 डिग्री का, और इसके नीचे का भी कोण कितना डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब इसी तरह से जब इसे एक और सीधी रेखा ऐसे काट देगी तो इसके 4 भाग हो जाएंगे, और जब 4 भाग बनेंगे तो चारों भाग कितना कितना डिग्री का बनेगा? तो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, जिसको हम लोग समकोण कहते हैं। तो चलिए, हम लोग इसे सिर्फ समझ रहे थे कि 180 डिग्री कैसे होता है रैखिक युग्म पे। ठीक है, चलिए यहां से आपको x का वैल्यू ज्ञात करना था। कोई भारी प्रश्न नहीं है, बहुत आसान है। x + 70 = 180 डिग्री। बस यहां से आप x का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। रीजन लिखना होगा तो रीजन में लिख दीजिएगा क्या? रैखिक युग्म। ठीक है, रीजन में आप बस यही लिख दीजिएगा। अब यहां से x बराबर 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री, x बराबर 180 में से 70 घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। और यही आपका हो गया क्या बच्चों? आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से आपका दूसरा प्रश्न है, क्या है देख लीजिए। यहां पे एक आपका x दिया हुआ है और यहां पे आपको कुछ अंक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पिछले की वीडियो में आपको हम जब बताए थे, या अभी जस्ट हम आपको जब एक्सप्लेन कर रहे थे कि यहां पे जब दो रेखा इस प्रकार से काटती है तो यहां पे बना कोण, यहां पे जो कोण बनता है वो आपका कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कोण है आपका, ये आपका कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो यहाँ आपको ज्ञात करना है, तो यानी कि x + 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 180 क्यों लिखते हैं आपको पता है? क्योंकि रैखिक युग्म का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ से x बराबर 180 माइनस का 90। ठीक है, यानी कि x बराबर जब 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और यही आपका हो गया क्या? आंसर। और जाहिर सी बात था, क्योंकि यहाँ पे जब एक सीधी रेखा पे जब कोई लंबी रेखा खड़ा होता है इस प्रकार से, तो यहाँ बने कोण और यहाँ बने कोण, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए इसका तीसरा प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा प्रश्न भी बिल्कुल उसी तरह है, बहुत आसान। जोड़ दीजिए, x + 112 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी कि x बराबर 180 डिग्री माइनस का 112 डिग्री। x बराबर जब 180 में से 112 घटाएंगे तो देख लेते हैं कितना आएगा। चलिए, तो 180 में से 112 घटाएंगे तो आपको मिल जाता है क्या? 68 डिग्री। और यही आपका हो गया क्या? आंसर। ठीक है बच्चों, तो
इसी प्रकार के और प्रश्न देखने के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल मैथ फिल्टर से। तब तक के लिए जय हिंद।